एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने जनरल एप्टीट्यूड में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर डिस्कस किए थे। तो चलिए उन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100 इफ़ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाय 36, देन वन ऑफ द नंबर इज। ये हमें क्या कहता है कि हमारे पास 3 प्राइम नंबर का जो सम होगा वो क्या है? 100 है। ठीक है, एक और इफ़ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर, और जो एक नंबर है वो नंबर 36 से मतलब ज़्यादा है, मतलब 36 ज़्यादा है वो नंबर, देन वन ऑफ द नंबर, तो उसमें से जो नंबर होगा, एक नंबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं। जैसे हमारे पास इसने बोला है सम ऑफ 3 नंबर, तो यानी कि A प्लस B प्लस C हमारे पास कितना गिवन है? 100 हमारे पास गिवन है। ठीक है, इफ़ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाय 100 मतलब अनदर बाय 36, एक नंबर इसमें से मतलब 36 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें दूसरा नंबर पता करना है। अब एक बात देखो, हमने प्राइम नंबर कल हमने पढ़ा था ओड प्लस ओड प्लस ओड। मान लो कि तीनों नंबर अगर ओड हैं तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? ओड प्लस ओड हमारे पास कितना होता है? इवन होता है। और फिर ये इवन प्लस ओड, और इवन प्लस ओड हमारे पास क्या रिजल्ट देगा? यानी कि ओड रिजल्ट देगा। लेकिन 100 कैसा नंबर है? 100 कैसा नंबर है? 100 तो इवन नंबर है, ओड तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो 3 नंबर हैं वो तीनों ओड नहीं होंगे, उनमें से एक नंबर पक्का क्या होगा? इवन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इवन होगा तभी तो हमारा सम 100 आएगा। अगर तीनों ओड ले लेते हैं तो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या आता है कि वो नंबर ओड ही आएगा। मतलब 3 ओड नंबर का सम हमेशा क्या रिजल्ट देगा? ओड देगा। और ये हमारे पास किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। तो ये 100 तो इवन नंबर है, ओड के इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तीनों नंबर ओड नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें से एक नंबर हमारे पास क्या होगा? इवन होगा। ठीक है, आई बात समझ में? इवन भी होगा और वो प्राइम नंबर चाहिए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन और प्राइम दोनों, यानी कि 2। तो हमें यहाँ से पता चल गया जो एक नंबर है वो हमारे पास क्या है? इवन, यानी कि 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 100। यहाँ तक हमारे पास बात समझ में आई। अब इसने बोला है जो दूसरा नंबर है वो क्या है? 36 ज़्यादा है। तो इसमें से मान लो कि 36 ज़्यादा है, तो ये देखो अब सेम नंबर लेंगे। एक नंबर तो हमारे पास 2 है, एक मान लिया हमारे पास x है, तो एक उससे 36 ज़्यादा, तो यानी कि x प्लस 36। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे? 2 प्लस एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 100। हमने B प्लस C की नोटेशन ऐसे दी थी ना, तो कई बच्चे सोचे कि x कैसे आया, तो यहाँ से एक नंबर ज़्यादा है, तो यानी कि C की वैल्यू हम लिख सकते हैं B प्लस 36, B की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस 2x, ये 100 है, इक्वल टू 100, और 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 31। ठीक है, एक नंबर हमारे पास क्या होगा? 31। प्राइम नंबर ही पूछा था, एक नंबर हमारे पास 31, एक हमें पता किया था कि वो क्या है? इवन। तो अनदर नंबर हमारे पास क्या आएगा? 31 प्लस 36 कितना हो गया? 67। तो एक नंबर 2, एक नंबर 31, एक नंबर 67। क्या इन तीनों में से ऑप्शन में है? नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दी अबव। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ? चलिए नेक्स्ट। सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n स्क्वायर प्लस 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब मान लो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है, जैसे 4 है, वो कंप्लीट मतलब जो इंटीजर होगा उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जैसे 4 है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 2 स्क्वायर, यानी कि 2। जैसे अब मैं यहाँ लिख दूँ 5, 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं? परफेक्ट का मतलब सेम नंबर की मतलब सेम नंबर का जो स्क्वायर है उस फॉर्म में लिखना, मतलब सेम नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। 5 को किसी कोई ऐसा नंबर बताओ मतलब उनका डबल सेम नंबर का स्क्वायर करे तो हमारे पास 5 आए। है कोई ऐसा नंबर? आप बच्चे बोलेंगे है मैम, बताओ क्या? वो है √5। तो √5 जो होगा, √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यानी कि √5 इज ए मतलब 5 इज ए जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? इरेशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हमें निकालना है। तो और अब ये देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ इंटीजर की फॉर्म में निकालना है। अब ये देखो, ये इंटीजर है √5? नहीं, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 5। ठीक है, तो ये √5 तो इरेशनल है, परफेक्ट स्क्वायर होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का।
ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रूट में तो नेगेटिव हम कंसिडर करते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आई बात समझ में, यानी कि 4 इज इक्वल टू क्या होगा 2 स्क्वायर। ऐसे ही हम परफेक्ट 25 क्या है 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये पर सारे क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अब इसने बोला है जो n स्क्वायर प्लस 48 है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखो n स्क्वायर प्लस 48 मान लिया किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या है हमारे पास a, उसका क्या है परफेक्ट स्क्वायर। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ये हो गया a माइनस n और a प्लस n इज इक्वल टू 48, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब इसको सोल्व करना है। अब ये a माइनस एन और a प्लस एन की हमें मतलब ऐसी वैल्यू चूज करनी है। इसने बताना है कि सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n स्क्वायर प्लस 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज नंबर। तो वो नंबर क्या होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बने कितने नंबर होंगे ऐसे। तो देखो a माइनस एन a प्लस एन इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से देखो हम क्या कहेंगे 48 के फैक्टर बना, मतलब प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट के लिए हम 40 मान लो a माइनस एन की वैल्यू हमने 48 रखी, a प्लस एन की वैल्यू 1, 48 1 जा 48 आ जाएगा राइट साइड में। तो ऐसे ही और क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं इसके 24 इंटू 2, मतलब a माइनस एल की वैल्यू हमने 24 रखी और ये हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 48 तब भी आ जाएगा। और क्या बनेंगे इसके फैक्टर 16 इंटू 3 और क्या बनेंगे 12 इंटू 4। ठीक है, ये फैक्टर हमारे पास बन गए। कितने फैक्टर टोटल 1 2 3 4 फैक्टर हमारे पास बन गए। अब ये देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इनको सेटिस्फाई करेगा। कैसे चेक करेंगे, देखो a माइनस एन, ठीक है, a माइनस एन को हमने लिया 2 और a प्लस एन वही हमने जो फैक्टर बनाए थे a प्लस एन हमारे पास क्या हो जाएगा 24। इसको सोल्व करेंगे कैंसिल आउट 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 13। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 13 परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो ये और यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी a माइनस एन इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। तो a की वैल्यू 13 माइनस 2 यानी कि 11। एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू 11 आ जाएगी। एक हमारे पास 11 और एक हमारे पास 13। ठीक है, तो ये क्या नंबर बनेंगे परफेक्ट स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121, 121 प्लस 48 हमारे पास 121 प्लस 48 कितना हो जाएगा 9 4 और 2 6 169। और ए हमारे पास हमने यही मानना था जो एन स्क्वायर प्लस 48 को हम ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। और ए की वैल्यू हमारे पास 13 है और एन की वैल्यू 11। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। ठीक है, तो एक नंबर हमारे पास क्या हो गया 24,2। ठीक है, एक पेयर तो हमारे पास ये हो गया। अब वही जैसे अब मैंने एक पेयर ये बना था 48 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस एन इज इक्वल टू 48, a माइनस एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो n से n कैंसिल आउट ही होगा 2a 49, a इज इक्वल टू 49/2। ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी यानी कि 48.1 एक पेयर नहीं बन सकता। ठीक है, तो दूसरा पेयर हम क्या बनाएंगे, एक तो हमने बनाया 24 और 2 का। अब दूसरा देखो 16 और 3 का भी हमारे पास पेयर बन जाएगा और 12 और 4 का भी हमारे पास पेयर बन जाएगा। ये तीन हमारे पास पेयर बन जाएंगे जो हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एन स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब इस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, ए जो होगा वो हमारे पास परफेक्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड ट्रू हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। Suppose n is an integer such that the sum of the digit of n is 2 and जो n है वो लाइज करता है 10 रेज टू द पावर n, 10 रेज टू द पावर 10। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। तो ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है n की। इसने बोला है n एक इंटीजर है सच दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n। तो n डिजिट्स का जो सम होगा वो क्या है हमारे पास 2। n डिजिट का सम 2 है। ठीक है, सम 2 ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, इसी से हमारा सारा क्वेश्चन होगा। एंड जो कैपिटल एन है जो हमने इंटीजर लिया वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल। तो इन दोनों के बीच ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है जिनका सम हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, हिंदी आ गई समझ ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 1 लेस देन n 10 रेज टू द पावर 2। तो इसमें ऐसे 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर n और 100।
ठीक है। तो अब बताओ इसमें ऐसे कितने नंबर इन दोनों के बीच लाई करते हैं, मतलब यहाँ से इसका मतलब ये है कि 11 से लेके हमारे पास 99 तक ऐसे कितने नंबर है जिनका सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या नंबर देगा, 2 आएगा। ठीक है। तो अब देखो एक तो 1 हो जाएगा, एक क्या होगा 2 0 हो जाएगा। ठीक है। 1 + 1 कितना होता है 2, और 2 + 0 हमारे पास क्या होता है 2, यानी कि 20 जो नंबर आएगा। इसके अलावा तो हमारे पास कोई और नंबर है ही नहीं जिसका सम हम 2 करें, मतलब सम करें तो डिजिट का सम करें तो 2 आए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। दो ही नंबर है 1 और 2 0। ठीक है। 1 + 1 2 और 2 + 0 = 2। तो यानी कि 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 में हमारे पास कितने ऐसे नंबर हैं, 2 हमारे पास ऐसे नंबर है जिनका सम 2 आएगा। तो नेक्स्ट में एक और देखते हैं, 10 स्क्वायर लेस देन n 10 की पावर 3, यानी कि इसमें बताना है 100 लेस देन n और 10 की पावर 3 मतलब 1000। तो लेस देन है तो इसका मतलब ये वाले डिजिट हम काउंट नहीं करेंगे, 100 और 1000 वाले नंबर हम काउंट नहीं करेंगे। तो कहाँ से शुरू होगा, 101 से लेके 999 तक ऐसे नंबर बताओ जिनका सम करें तो वो क्या आए, 2 आए। तो ऐसे बताओ नंबर कौन कौन से, एक तो 101, दूसरा 110, तीसरा 200। क्या इनके अलावा कोई ऐसा नंबर है जिनका सम करें तो 2 आए, नहीं है ना। तो इसका मतलब टोटल कितने नंबर है 1 2 3। अब ध्यान देखो जब हमने 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 के बीच लिए ऐसे नंबर, तो हमारे पास कितने हैं, जो 10 की पावर 2 थी तो उसकी पावर में कितना था 2, तो 2 नंबर आए। अब यहाँ पे 10 की पावर 3 है तो 10 की पावर 3 है तो कितने नंबर आए 3। तो अब यही बात यहाँ पे लागू करके देखो, यहाँ पे 10 की पावर 9 है, यहाँ पे 10 की पावर 10, तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल होंगे कि हमारे पास जिनका सम क्या है 2, तो ऐसे 10 नंबर पॉसिबल होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। तो ठीक है। तो पहले हम ना ऐसे सोल्व करके देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके सोल्व करके देखते हैं, ताकि वहाँ से अगर कोई ट्रिक निकल रही है क्वेश्चन सोल्व करने की तो वो हमारे क्वेश्चन में हेल्प कर दे। ठीक है। तो ऐसे मैंने किया, आपको छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल लेके बताए, तो वहाँ से हमने उस ट्रिक को पकड़ लिया और वहाँ से हमें आंसर मिल गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ABCD&E आर प्राइम नंबर। ये हमारे पास पांचों प्राइम नंबर हैं, नॉट नेसेसरीली कंजिकेटिव, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये लगातार हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं। मान लो लगातार नंबर प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7 11। इसने बोला है नॉन मतलब कंजिक्यूटिव जरूरी हो, मतलब जरूरी नहीं है कि वो कंजिक्यूटिव हो। कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार हो, मतलब 3 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब दूर दूर के नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन होने चाहिए क्या, प्राइम नंबर। इफ़ ABCDE हमारे पास 350 है और ये ऐसी कंडीशन में है कि A लेस देन B, B उससे मतलब C से छोटा, C D से छोटा, D E से छोटा, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ A आर पॉसिबल। मैंने गलत बोल दिया, B C से छोटा, मैंने ये बोला ना B C से छोटा होना चाहिए, C D से छोटा होना चाहिए, D E से छोटा होना चाहिए, नहीं ठीक बोला बच्चा। तो हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ A आर पॉसिबल। तो देखो मैंने अभी बताया था, वही अभी सम ऑफ 3 प्राइम नंबर लिए थे जिसका 100 था ना। तो अब देखो 1 2 3 4 5 नंबर हैं, अगर मैं ये ले लूँ कि पांचों नंबर ओड हैं, प्राइम नंबर क्या है ओड होते हैं ना, 2 3 5 7 ये ओड नंबर हैं। तो अगर मैं इनको ओड ले लूँ 1 प्लस मतलब ओड प्लस ओड प्लस ओड प्लस ओड 350, तो देखो क्या ये 350 के इक्वल, मतलब ऐसे पॉसिबिलिटी आएगी कि ये 350 आ जाए। तो देखो ओड प्लस ओड क्या होता है इवन, यहाँ से ओड प्लस ओड क्या होता है इवन, यहाँ से प्लस ओड। ठीक है। इवन प्लस इवन क्या होता है इवन प्लस ओड, और ओड प्लस इवन हमारे पास क्या होता है ओड। तो ओड और 350 हमारे पास क्या है इवन है, तो ओड इज नॉट इक्वल टू इवन। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि ये पांचों नंबर ओड नहीं हो सकते। इनमें से एक नंबर जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी कि एक नंबर हमारे पास इवन होगा, तभी हमारे पास राइट हैंड साइड में इवन नंबर आएगा। ठीक है। तो अब देखो एक नंबर हमने इवन लेना है और वो इवन नंबर हमने क्या ले लिया, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, और जो कि साथ में क्या होता है इवन। तो एक नंबर हमने ले लिया इवन, यानी कि 2 प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। तो यहाँ से देखो अब तो ए की कितनी वैल्यूज पॉसिबल रहेंगी, अब इसने बोला ये 350, अब ये इवन है और ये बाकी क्या है ये ओड
होंगे या इवन होंगे, कुछ भी हो, एक नंबर हमने अभी पता किया है कि वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इसने पूछा हाउ मैनी वैल्यूज, ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ए की तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि प्राइम नंबर भी चाहिए और इवन भी चाहिए, तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर होता है जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 of A, B, C and D are even and 2 are odd, not necessary in order। अब इसने बोला है 4 नंबर है हमारे पास A, B, C और D, ठीक है, are even and 2 are odd, मतलब इनमें से 2 नंबर तो इवन है और 2 नंबर हमारे पास क्या है, ओड हैं। नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर, मतलब कि वो ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे भी हो सकते हैं, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं ना, मान लो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये और ये इवन हो गया हमारे पास, ये और ये ओड हो गया, मतलब ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं। विच इज़ डेफिनेटली इवन, तो हमें बताना है कि इसमें से डेफिनेटली इवन नंबर कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट है, दो इवन नंबर का सम क्या होता है, इवन, 2 ओड नंबर का सम क्या होता है, वो भी क्या होता है, इवन, और इवन का सम इवन, इवन। ठीक है, तो अब 2 इवन और 2 ओड बोले हैं तो हमेशा कैसा रिजल्ट देगा, यानी कि दो इवन अगर हमने लिए इवन प्लस इवन और 2 ओड हमने लिए हैं, तो वो हमेशा क्या रिजल्ट देगा। अभी हमने सोल्व करा इवन प्लस इवन का सम इवन, ओड प्लस ओड का सम इवन और इवन प्लस इवन का सम इवन। ठीक है, अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब यहाँ पे प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो, हमेशा क्या रिजल्ट आएगा, इवन। कब, जब 2 नंबर इवन हो और 2 नंबर ओड हो, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी रिजल्ट, मतलब फॉर्मूला हो, सॉरी ऑपरेशन हो, तो वहाँ से हमेशा क्या रिजल्ट निकलेगा, वो इवन ही निकलेगा। तो अब चलिए देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2d, इसका हम नहीं कह सकते, इसका हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि d की मल्टीप्लाई में 2 है। अगर मान लो ये ओड हो गया, तो ओड हो गया तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, मान लो 3 ओड नंबर है और प्राइम नंबर भी है, तो अगर 3 2 जा 6 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, इवन, इवन बन जाएगा ना। तो ये, और हमें चाहिए क्या, विच इज़ डेफिनेटली इवन, मतलब हमेशा इवन ही आना चाहिए, तो यहाँ से हम नहीं कह सकते कि ये इवन होगा या ओड होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। a प्लस 2 भी यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, गलत। a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, हाँ हम ये कह सकते हैं, 2 प्लस है 1 माइनस है, ऑपरेशन कोई भी हो, लेकिन a b c d ही नंबर होना चाहिए, इसके मल्टीप्लाई में 2 3 4 ये नंबर नहीं होगी, क्योंकि ये एक नंबर इस क्वेश्चन की मतलब आंसर को बदल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन ट्रू हो जाएगा ना, ये होंगे, क्योंकि a की मल्टीप्लाई में 2 आ गया, तो यहाँ से भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो एग्जैक्टली डेफिनेटली जो नंबर आएगा इवन आएगा, तो वो इस कंडीशन में आएगा, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी की फॉर्म में, 2 सम इवन और 2 हमारे पास ओड, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, तो हमेशा क्या आंसर आएगा, इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q are 2 prime numbers such that P less than Q less than 50. In how many cases would P plus Q is also a prime? P और Q हमारे पास 2 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और ये कंडीशन है हमारे पास P लेस देन Q लेस देन 50, जो P है वो लेस देन Q है और Q लेस देन 50, मतलब 50 से छोटे ऐसे नंबर लेने हैं कि P प्लस Q करे तो हमेशा क्या आए, प्राइम नंबर आए। ठीक है, P प्लस Q क्या आए, हमेशा प्राइम नंबर आए। ठीक है, तो अब देखो P प्लस Q, अगर मैं ये ले लेती हूँ कि दोनों ओड ले लेती हूँ, ओड प्लस ओड हमारे पास क्या आएगा, इवन। इवन कब, इवन एक ही नंबर ऐसा है 2 जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, इसने बोला ना प्राइम नंबर लेना है, तो एक नंबर हमारे पास ऐसा है जो क्या है, प्राइम भी और इवन भी हो। तो अब मैंने ये लिया है, P भी ओड लिया, Q भी ओड लिया। अब मान लो ये तो कंडीशन कब होगी, जब 1 + 1 हो जाएगा 2। अब मान लो यहाँ पे ये आ गया 3 + 5, तो ये क्या आ गया 8, तो हमेशा तो ये प्राइम नंबर नहीं देगा ना, तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा। जो भी नंबर आएगा यहाँ पे, मान लो 8 आ गया, तो ये नंबर तो प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब देखो, अब P प्लस Q हमें क्या चाहिए, देखो अब ऐसा नंबर चाहिए, तो कैसे सोल्व करेंगे अब इसको, देखो तो अब देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, पहले लिखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और फिर 37, उसके बाद क्या आता है 41 43 47। इसके आगे नहीं लिखना क्योंकि इसने बोला है 50 से छोटे नंबर। ठीक है, तो 47 तक ही लिखना है।
ओके। तो अब देखो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका हम पेयर मतलब ऐड करें तो हमारे पास वो नंबर क्या आए, प्राइम नंबर आए। ठीक है, 2 को तो हमने लेना ही नहीं है। तो अब देखो 3 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास प्राइम नंबर आए, तो 3 हो जाएगा 3, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 11 आ जाएगा। मतलब कुछ भी ऐड करें हमारे पास वो क्या नंबर देना चाहिए, प्राइम नंबर। अब 3 में मान लो हमने क्या ऐड करना है 29, अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, 29 करेंगे तो 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 10, 1 मिनट बेटा। एक तो नंबर पहले प्राइम नंबर देखो 3 5 11, तो एक नंबर हमने लेना है, वेट 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 मैंने अभी क्या बोला था आपको कि P प्लस क्यू, अगर मैं दोनों ओड ले लेती हूँ, ओड प्लस ओड, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा हमेशा इवन। लेकिन हमने लेना क्या है, प्राइम नंबर लेना है, प्राइम नंबर। तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारे पास नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ओड प्लस इवन हमारे पास क्या होता है, ओड प्लस इवन। इवन मान लो 2 है, ओड हमारे पास 3 है, तो क्या आएगा रिजल्ट हमेशा ओड आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो प्राइम है एक नंबर हमें फिक्स करना है 2। आई बात समझ, वो मिस प्रिंट हो गया था उसको ठीक कर लेना। मैंने ये बोला है P प्लस के अगर मैं दोनों ओड लेती हूँ तो हमारे पास रिजल्ट इवन आएगा, लेकिन हमें चाहिए प्राइम नंबर। तो इसका मतलब एक नंबर हमें इवन लेना पड़ेगा, यानी कि जब एक नंबर हमारे पास ओड प्लस इवन होगा तो वो हमारे पास गिवन रिजल्ट क्या आएगा, ओड, और ओड नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब देखो अब इसको सोल्व करते हैं। अब वो ठीक हो गया, यानी कि एक नंबर तो हमने फिक्स कर दिया P इज इक्वल टू 2। अब 2 में हमने ऐसे जोड़े बनाने हैं कि वो हमारे पास आंसर क्या दे, प्राइम नंबर दे, लेकिन ओड होना चाहिए वो नंबर। तो अब देखो अभी मैंने बताया था 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। ठीक है, अब P हमने क्या लिया है 2, तो P प्लस क्यू हमारे पास रिजल्ट देना चाहिए प्राइम नंबर। तो अब देखो 2 में हम क्या जोड़े कि हमारे पास रिजल्ट क्या है, प्राइम नंबर आए। 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7, 11 प्लस 2 क्या हो जाएगा 13, फिर 29, फिर हमारे पास 17, फिर 29, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 41। तो टोटल कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 नंबर। तो इसका मतलब 6 नंबर यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, जो मैंने पीछे बताया था ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, तो आप अभी इसको चेक कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्राइम नंबर कंटेन्स द डिजिट x एट ए यूनिट प्लेस, हाउ मेनी सच डिजिट ऑफ x आर पॉसिबल। इसने क्या बोला है, यूनिट डिजिट पे जो x है, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है x, वो प्राइम नंबर को कंटेन करती है। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल होंगे हमारे पास। तो अब देखो यूनिट प्लेस पे तो x अगर खाली यूनिट प्लेस पे तो क्या पॉसिबल हो सकता है 2 3 5 और 7, ये पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस के बाद तो क्या आ जाएगा 11। तो ये खाली x की जो मतलब इसने वैल्यू बता रखा है कि x कहाँ पे है, वो है यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस के लिए क्या क्या पॉसिबल है 2 3 5 और 7। अब मान लो हमने बताना है कि हाउ मेनी सच डिजिट्स, तो ऐसी कौन सी डिजिट है। मान लो यूनिट प्लेस पे तो हमने हमेशा यही वैल्यू रखनी है जो 2 3 5 7 है ना, तो ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो प्राइम हो। ठीक है, आई बात समझ में, जो प्राइम हो। तो अभी ये देखो क्या हो सकती है 31 29 19, और क्या हो सकती है ऐसे 5 7 9, यूनिट प्लेस पे 5 7 9 ये है ना। अब देखो यूनिट प्लेस पे क्या होनी चाहिए हमेशा प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर कंटेन्स द डिजिट x एट यूनिट प्लेस। तो कितने डिजिट हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास कितनी होगी 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ना तो वो प्राइम है ना कंपोजिट है, वो है 1। ये तो बहुत ही इजी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 6 आर ऑल प्राइम, ये नंबर हमारे पास क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर है। व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ 3 क्यू प्लस 9। तो अब देखो हमारे पास 2 3 5 ये क्या है, प्राइम नंबर है। इसको हम कैसे लिखते हैं ए, ये हमारे पास क्या होगा a प्लस 1, और ये क्या नंबर है a प्लस 3, यही है ना, ये 2 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट डिजिट को कैसे लिखेंगे 3 5 और 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2 और a प्लस 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब आप देखो
अब इस फॉर्मेट में बनाना है a+2 a+6, यानी कि अब देखो ये ऐसा कौन सा नंबर आ जाएगा जो इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो वो क्या नंबर हो सकता है, वो हो सकता है 5 7 11। ये क्या होगा, a+2 यानी कि 7, यानी कि 5+2 यानी कि 7, a+2 फिर a+6 यानी कि 5+6 कितना हो जाएगा 11। और भी नंबर हो सकते हैं ऐसे, बताओ कौन से हो सकते हैं, 11 13 17 17 19 23। ठीक है, ये हमारे पास नंबर पॉसिबल है। उसके बाद 41 43 47। ठीक है, इस फॉर्मेट में। तो अब देखो ये Q+2 Q+6, वही Q की जगह अगर हमने a लिखा है तो कोई बात नहीं, a+2 a+6, तो यानी कि वो नंबर क्या है 5 7 और हमारे पास 11 11 13 17 में Q क्या आ जाएगा 11। अब क्योंकि यहाँ अलग अलग वैल्यू पॉसिबल हैं, 5 7 11 में Q हमारे पास क्या है 5, 11 13 17 में हमारे पास Q की वैल्यू क्या है 11, और उसके बाद क्या है 17 19 और 23, इसमें हमारे पास Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 17। फिर उसके बाद कौन सा पेयर बनाया था 41 43 47, इसमें Q की वैल्यू हमारे पास क्या है 41। ठीक है, ये तीन वैल्यूज 1 2 3 तीन वैल्यूज हैं हमारे पास। ठीक है, सॉरी 4 5 11 17 और 41। अब यहाँ पे पुट कर लो 3Q+9, तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, एक बार Q को 5 पुट करो, एक बार 11, एक बार 17, एक बार 41, तो वो हमारे पास क्या आंसर देंगे, देखो 3Q+9, Q को 5 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, 3Q+9 में 5 पुट करेंगे, 5 3 ज़ा 15 + 9 कितना हो जाएगा, बताओ जरा 15 24। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा 42, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 60, ऐसे पुट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 60 तक ये आंसर दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं, तो उससे आगे पुट करने की जरूरत नहीं है। एक बार Q की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5 11 17 और 41। ठीक है, 41, तो 41 तक पुट करेंगे तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन के हिसाब से 60 पर स्टॉप कर सकते हैं। अब इसने क्या बोला ओनली 18, गलत, 18 तो आए ही नहीं, ओनली यहाँ पे ओनली आएगा बेटा, ओनली 42 ओनली 60, ओनली 42 नहीं, ओनली भी नहीं है, 42 अकेली थोड़ी आई है, 24 भी आई है 60 भी आई है, ओनली 60 60 भी गलत है, बोथ 42 और 60 क्या दोनों आई हैं 42 और 60, यस, मतलब बोथ 2 और 3, यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसने ये स्टेटमेंट लिखी है, ध्यान से सुनो और पढ़ो क्या कह रखा है। एवरी कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर होता है, यस, हर एक कंपोजिट नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, कहाँ से शुरू होते हैं 0 1 2 3 अप टू सोन, ऐसे शुरू होते हैं। और क्या ये होल नंबर, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, नहीं, क्योंकि 0 होल नंबर में 0 आती है और 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू ऑब्टेन प्राइम नंबर लेस देन 121, 121 से छोटे प्राइम नंबर, 121 किसका होल स्क्वायर होता है 11 का। ठीक है, 11 से छोटे प्राइम नंबर क्या होंगे 2 3 5 और 7। क्या कहा है, टू ऑब्टेन प्राइम नंबर लेस देन 121 वी आर टू रिजेक्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 3 5 एंड 7। हम टू ऑब्टेन प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर को पाने के लिए क्या हमें जो 2 3 और 5 2 3 5 और 7 के मल्टीपल हैं उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब 2 3 5 7 का अगर कोई मल्टीपल हो गया, इसका मतलब वो डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर तो बचेगा ही नहीं, प्राइम नंबर नहीं बनेगा। तो इसने सही लिखी है, प्राइम नंबर को अगर हमें चाहिए कोई भी प्राइम नंबर तो वो 2 3 5 और 7 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर लेस देन 11। इसने बोला है एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121, 121 से कोई छोटा अगर हम कंपोजिट नंबर ले लें डिविजिबल बाय प्राइम नंबर लेस देन 11, क्या वो 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो 121 से छोटा प्राइम नंबर हमने ले लिया, 121 से छोटा कोई कंपोजिट नंबर लेना 1 1
5 हमने ले लिया। अब 121 मतलब इसने बोला है 11 से डिवाइड, 11 से छोटे प्राइम नंबर क्या इस नंबर को डिवाइड करेंगे? चलिए देखते हैं। 11 से छोटा वही 2, 3, 5 और 7, क्या 115 को डिवाइड कर रहा है? नहीं। 3, 5, 6 और 7 सम क्या आ रहा है? 7 तो नहीं। 5 करेगा? बिल्कुल करेगा, 5 इसको डिवाइड कर देगा। 7 करेगा? 7 भी 5, 6 और 7 इसको डिवाइड करके देखेंगे 7 को। 7 1 जा 7, 3, 7 5 जा 15, ठीक है 35 सॉरी। तो ये भी डिवाइड करता है, मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन इसके जो इसने बोला था 11 से छोटे प्राइम नंबर इसको डिवाइड करेंगे, हाँ कर तो रहे हैं। 5 और 7 11 से छोटे प्राइम नंबर है, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 1 इज ट्रू। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे के सारे जो भी क्वेश्चन हैं ये सारे SSC CGL के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में के क्वेश्चन है, ठीक है, SSC CGL के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P, Q एंड R आर प्राइम नंबर सच दैट P लेस देन Q लेस देन R लेस देन 13, 13 से छोटे प्राइम नंबर लेने हैं, मतलब 2, 3, 5, 7 और 11 इनमें से, ठीक है। देन हाउ मैनी कंडीशन आर पॉसिबल P प्लस Q प्लस R? तो ऐसी कौन सी कंडीशन पॉसिबल होगी कि P प्लस Q प्लस R क्या हो? हमेशा प्राइम नंबर हो। तो देखो अगर मैं ये तीनों ओड ले लेती हूँ, तो ओड ले लेती हूँ, क्या आ जाएगा? ओड प्लस इवन, और ये क्या आ जाएगा? ओड इज इक्वल टू प्राइम नंबर। तो ओड ही लेने पड़ेंगे, इसका मतलब ये प्राइम, ये सेटिस्फाई करना है ना, ओड कैसा नंबर होता है? प्राइम नंबर होता है। तो इसका मतलब तीनों नंबर क्या होंगे हमारे पास? ओड होंगे। तो देखो अब क्या नंबर ले सकते हैं हम? इवन तो लेना नहीं, यानी कि 2 तो हमारे पास कैंसिल आउट ही कर दो, क्योंकि ये इवन भी है और प्राइम भी है, लेकिन हमने लेना कौन सा है? ओड। तो 3, 5, 11, फिर उसके बाद 5, 7 और 11, ठीक है, ये हमने लेने लेस देन 13। तो कौन से पेयर हो गए? तो देखो अब एक तो हमने लिया 3, 5, 11, एक हमने लिया 5, 7 और 11। अब इनको सम करना, क्या आ जाएगा? 19। इसको सम करेंगे 11 प्लस 7 यानी कि 18 प्लस 5 कितना हो गया? 18, 19, 20, 21, 22, 23 यानी कि 23। मैं इसको ऐसे ही सम करती हूँ। तो कितना हो गया? 23। तो ये हो गया हमारे पास 23। प्राइम नंबर आना चाहिए, नंबर होने चाहिए ओड, रिजल्ट आना चाहिए प्राइम, ठीक है। आ गई बात समझ में कैसे किया है? ठीक है, प्राइम लेना। अब कई बच्चे सोचेंगे 3, 5 और 7 भी तो ओड है नंबर है, ये क्यों नहीं लिए? बच्चा मैंने ये बोला है अगर इन तीनों का हम सम करें तो वो प्राइम नंबर आना चाहिए। लेने तो हमने ओड ही हैं, लेकिन आंसर तो प्राइम आना चाहिए। अब इसको सम करो, 5 प्लस 3 प्लस 7 कितना हो गया हमारे पास? 15 हो गया। 15 ओड नंबर तो है, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है ना। तो हमें प्राइम नंबर भी, मतलब ओड नंबर भी ऐसे छांटने हैं जिनको हम सम करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट दें? प्राइम नंबर दें, ठीक है। आ गया समझ? तो कितने पेयर बने थे हमारे पास? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ नए टॉपिक आपके साथ नए टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगी, ठीक है। चलिए यहीं पे आज की क्लास हम ओवर करते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।